क्या आपने कभी सोचा है कि जो फिटनेस टिप्स पुरुषों पर जादू की तरह काम करते हैं वो अक्सर महिलाओं पर बिल्कुल उल्टा असर क्यों डालते हैं? मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं और समझेंगे कि फीमेल बायोलॉजी के लिए असल में क्या काम करता है। मशहूर वैज्ञानिक डॉक्टर स्टेसी सिम्स ने बिल्कुल सही कहा है। महिलाएं छोटे पुरुष नहीं हैं। मतलब जो नियम और डाइट प्लान पुरुषों के लिए बने हैं वो महिलाओं के शरीर पर फिट नहीं बैठते, क्योंकि महिलाओं का शरीर ऊर्जा और तनाव को एकदम अलग तरीके से हैंडल करता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम 5 मुख्य बातों पर फोकस करेंगे। महिलाएं छोटे पुरुष क्यों नहीं हैं, फास्टिंग की सबसे बड़ी गलती, सही न्यूट्रिशन, बायोलॉजी के हिसाब से ट्रेनिंग और स्ट्रेस सहने की क्षमता बढ़ाना। ये एक पूरा प्रैक्टिकल रोड मैप होने वाला है। सेक्शन 1, महिलाएं छोटे पुरुष नहीं हैं। आपको शायद जानकर हैरानी हो कि आज के ज्यादातर फिटनेस और डाइट ट्रेंड्स असल में पूरी तरह से पुरुषों के डेटा पर आधारित हैं। फिटनेस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी गलती है श्रिंक एंड पिंक अप्रोच, यानी पुरुषों के रूटीन को बस थोड़ा हल्का करके महिलाओं को पकड़ा देना, जबकि हमें एक ऐसे अप्रोच की जरूरत है जो महिलाओं के विशिष्ट हार्मोन्स और उनके प्राकृतिक सर्केडियन रिदम का पूरा सम्मान करे। सेक्शन 2, फास्टिंग की गलती। अब बात करते हैं उस सबसे बड़ी और आम गलती की जो आजकल बहुत सी महिलाएं कर रही हैं, खाली पेट यानी फास्टेड मॉर्निंग वर्कआउट। आखिर क्यों इंटरमिटेंट फास्टिंग करके खाली पेट कार्डियो करने से महिलाओं को अक्सर बहुत ज्यादा थकान होती है, फैट कम होने के बजाय बढ़ने लगता है और मसल्स कमजोर हो जाते हैं? देखिए, इसका बहुत ही बायोलॉजिकल कारण है। खाली पेट होने पर पुरुषों का शरीर आसानी से फैट बर्न करने लगता है, लेकिन महिलाओं का शरीर इसे एक बड़े खतरे की तरह देखता है। स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल का लेवल अचानक से बढ़ जाता है और शरीर फैट जलाने के बजाय उसे जमा करने लगता है और ऊर्जा के लिए आपकी लीन मसल्स को तोड़ने लगता है। सेक्शन 3, फीमेल फिजियोलॉजी को ईंधन देना। तो भाई, इसका सही उपाय क्या है? हमें वर्कआउट से पहले ब्लड शुगर को सही लेवल पर लाना होगा। तो सबसे पहला उसूल, खाली पेट वर्कआउट से बचें। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से पहले 15 ग्राम प्रोटीन या कार्डियो से पहले कम से कम 30 ग्राम कार्ब्स जरूर लें। इसके लिए सबसे बढ़िया और आसान हैक है प्रोटीन कॉफी, एस्प्रेसो, दूध और थोड़ा सा प्रोटीन पाउडर मिला लें। यह आपके दिमाग को तुरंत सिग्नल देता है कि हम भुखमरी में नहीं हैं, मसल्स बनाना बिल्कुल सेफ है। एक और बहुत जरूरी बात, पेरीमेनोपॉजल और उससे अधिक उम्र की महिलाओं को वर्कआउट के तुरंत बाद 30 से 40 ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन की सख्त जरूरत होती है। इसे फीमेल रिकवरी विंडो कहते हैं, जहां पुरुष वर्कआउट के कई घंटों बाद भी आराम से खा सकते हैं, वहीं महिलाओं के पास ये विंडो बहुत छोटी होती है, सिर्फ 60 मिनट की। इस 1 घंटे के अंदर प्रोटीन लेना बहुत जरूरी है, वरना शरीर रिकवरी के लिए अपनी ही मांसपेशियों को तोड़ने लगेगा। सेक्शन 4, अपनी बायोलॉजी के अनुसार ट्रेनिंग। चलिए अब देखते हैं कि महिलाओं की बदलती बायोलॉजी के हिसाब से सबसे बेहतरीन और प्रैक्टिकल एक्सरसाइज कौन सी हैं। उम्र के साथ शरीर की जरूरतें बदलती हैं। 40 की उम्र के बाद एस्ट्रोजन हार्मोन कम होने लगता है, जो महिलाओं में ताकत का मुख्य स्रोत है। इसलिए हल्के वजन के साथ ज्यादा रिप्स लगाने के बजाय भारी वजन उठाना कहीं अधिक असरदार और जरूरी हो जाता है। लेकिन हैवी लिफ्टिंग में एक छोटी सी ट्रिक है, रिप्स इन रिजर्व यानी RIR। इसका सीधा सा मतलब है कि वजन भारी उठाएं, लेकिन अपने सेट को तब रोक दें जब आप सही फॉर्म के साथ 2-3 रिप्स और लगा सकते हो। इससे आप ज्यादा थके बिना अपने नर्वस सिस्टम को बेहतरीन तरीके से एक्टिवेट कर पाते हैं। कार्डियो की बात करें तो स्प्रिंट इंटरवल ट्रेनिंग सबसे असरदार है। इसमें आपको बस 30 सेकंड अपनी पूरी ताकत लगा देनी है और फिर पूरे 2 मिनट का आराम लेना है। इसे 5 बार दोहराएं। बस कुछ ही मिनटों का ये वर्कआउट इंसुलिन सेंसिटिविटी और फैट बर्निंग में कमाल का सुधार लाता है। सेक्शन 5, स्ट्रेस रेजिलियंस बढ़ाना। अब इन सब डाइट और एक्सरसाइज टिप्स के पीछे का आखिरी मकसद क्या है? असल में एक्सरसाइज सिर्फ कैलोरी बर्न करने वाला कोई बोरिंग काम नहीं है। ये एक पॉजिटिव स्ट्रेस है। जब हम इसे सही तरीके से करते हैं तो ये हमारे शरीर को रोजमर्रा की जिंदगी के शारीरिक और मानसिक तनावों को झेलने के लिए अंदर से फौलादी और लचीला बनाता है। तो चलिए जल्दी से क्विक रिकैप कर लेते हैं। सुबह वर्कआउट से पहले हमेशा कुछ खाएं, इंटरमिटेंट फास्टिंग से बचें, हाई रेप्स की जगह भारी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, अपनी रूटीन में स्प्रिंट इंटरवल्स शामिल करें और वर्कआउट के 60 मिनट के अंदर प्रोटीन जरूर लें। तो अब अंत में एक बहुत ही अहम सवाल, क्या आज के फिटनेस रूटीन सच में फीमेल बायोलॉजी का सम्मान कर रहे हैं या वे बस पुरुषों के मानकों को छोटा करके पेश कर रहे हैं? अपनी हेल्थ को लेकर हमेशा सही सवाल पूछें। देखने के लिए धन्यवाद। एक्सप्लेनर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।